इस शहर का नाम आने से पहले मैंने कभी सुना नहीं था। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी मैं यहाँ आने से पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा के पास एक शहर है जिसका नाम है अखनूर, वहां से मैं लौटा हूं और उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि शायद इस 10 साल 12 साल के सफर में जब जब मैं किसी चीज की खोज में लगता हूं और वो खोज अपने आप ही मुझे मिलती चली जाती है। इस सफर में आप सब जानते हैं, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल आर एस सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, प्रोफेसर पवन सिन्हा साहब हो, ये तमाम सारे लोग देश के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी जगह, किसी न किसी टेलीविजन पर इस राष्ट्र के गद्दारों को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस जगह का मैं खास तौर से जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आपके शहर के एक 26 साल के युवा ने, मेरे साथी जो इस पूरे देश भर के मेरे कार्यक्रमों का कोऑर्डिनेट करते हैं, जब उस युवा का उनके पास फोन पहुंचा कि मैं अंकलेश्वर में एक प्रोग्राम करना चाहता हूं और बहुत सारे युवा आपको सुनना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाब ओम नरेश यादव जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री लेके आए हैं, जब उन्होंने कहा कि आपको कुछ युवा आमंत्रित करना चाहते हैं, तो मैंने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा कि कहां है ये जगह। उन्होंने कहा सूरत से आपको कोई 1.5 घंटा कार से जाना पड़ेगा। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि सड़क के रास्ते और रेल के रास्ते में कई कारणों की वजह से मैं सफर कम करता हूं, लेकिन एक 26 साल के युवा ने अंकलेश्वर के इतने गणमान्य व्यक्तियों को मिलने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं ध्रुव की बहुत तारीफ करना चाहता हूं। जब मैं यहां आया तो उन्होंने बताया कि आपके प्रोग्राम के लिए लोग एक लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे खुद यकीन नहीं था कि आप मेरे कहने से आ जाएंगे। हमने कहा हम अंकलेश्वर भी बुलावे से आते हैं और धरती से भी बुलावे के बाद ही जाएंगे, चिंता मत करो। लोगों की बड़ी दुआएं हैं, बड़ी कोशिशें हैं। कोई फजर की नमाज के बाद दुआ मांगता है, अल्लाह इसे उठा ले, लेकिन अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं जाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसलिए जो मैंने अखनूर का जिक्र करा, वहां भी एक 24 साल के युवा विशाल गुप्ता ने मुझे बुलाया और एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ राष्ट्र विरोधी शक्तियां, सनातन विरोधी शक्तियां 24 घंटे बंदूकों और मशीन गनों के बीच में रहती हो, तब भी उसने मुझे बुलाने की कोशिश की। मैं उसकी भी तारीफ इसीलिए करता हूं। यहां 2 बातें कही गई। एक तो हमारे युवा साथी ने भारत भूमि के ऊपर गीत लिखा, गीत गाया, और एक बात ध्रुव ने कही कि शिक्षा का क्या महत्व है। और अंकलेश्वर में मुझे पता चला है कि यहां से बहुत ज्यादा लोग शिक्षित हैं, विदेशों में भी हैं।
हम इन 70 सालों में ये नहीं तय कर पाए, या हमारे बुजुर्गों ने, या हमारे समाज में अलग अलग काम करने वाले लोगों ने, अध्यापकों ने, बुद्धिजीवियों ने और राजनीतिक लोगों को बारे में मैं इसलिए बात नहीं करता हूं, वो बिल्कुल खाली लोग होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। वो ये दम भरते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें कुछ नहीं आता। इसलिए आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया कि शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मेरा मानना है, मैं ये बात अपने अध्ययन पे कहता हूं, शिक्षा आपकी मार्कशीट अच्छी और बुरी बनाती है। जिस राष्ट्र के लोग अपनी मार्कशीट की चिंता करते हैं वो कभी राष्ट्र नहीं बचाते। मार्कशीट की चिंता करने वाले सिर्फ अपनी नौकरी बचाते हैं और कुछ नहीं करते। आप अनादिकाल से देख लीजिए और वर्तमान में देख लीजिए, आज की युवा पीढ़ी के सामने आज भी भारत में 10-10 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले लोग, वर्ल्ड बैंक में नौकरी करने वाले लोग, रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने वाले लोग, यूजीसी के चेयर बनने वाले लोग, 10 साल तक मूक दर्शक बन के वो आदमी खड़ा रहा और एक विदेशी महिला ने अपनी सत्ता चलाई। इसलिए क्योंकि उसे अपनी मार्कशीट के कारण अपनी नौकरी की चिंता थी, राष्ट्र की चिंता नहीं थी। और आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आप इतने महान लोग हैं। हमारे देश में लोग तारीफ करने से भी किसी के कतराते हैं। मैं मानता हूं कि जब तारीफ करें तो दिल खोल के करें। ये थोड़ी सी करने से, कुछ कम करनी है, कहीं बड़े न कोई हो जाए। गुजराती 2022 के भारत में एक राष्ट्र के रूप में देखें, आज भी आप 5.5 करोड़ का राज्य है। आपके बारे में तरह तरह के कहावतें हैं। आप मीठा खाना खाते हैं, आपके खाने की डिशों के नाम मिसाइल जैसे होते हैं। आप पैसा कमाते हैं, आप फौज में नहीं जाते हैं। ये सब बातें आपके बारे में प्रचलित हैं। लेकिन ये राय बनाई, उसमें आपके बुजुर्गों की थोड़ी सी गलती थी। ये राय ऐसे नहीं बनी। अब अगर ये राय बदल रही है तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितने समझदार लोग हैं कि 47 में जो गलती इन्होंने की थी उसको 2014 में पलट दिया। इसलिए आपकी छवि बनी ऐसी, उनका नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए सिर्फ मेरी मां ने बताया है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। मुझे अपने पिता का नाम पता है, इस राष्ट्र के पिता का नाम नहीं पता। भारत की सनातन संस्कृति में कोई राष्ट्र का बेटा हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। लेकिन चाटुकारिता की पराकाष्ठा है इस देश में। अलग अलग समय में अलग अलग पार्टीज ने बिना हमसे पूछे, बिना भारत मां से पूछे ही हमारा बाप कौन है ये बता दिया है। और हम उस बाप को पिछले 70 सालों से ढो रहे हैं। ये सच्चाई है। ये किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान में कोई अपमानित बात नहीं है। हम भगवान राम के चरित्र पे, सीता के चरित्र पे, सबके चरित्र पे बात कर सकते हैं। भगवान राम के पिताजी की 3 पत्नियां थी, सब चीज पे हमारे यहां बहस हो सकती है, राष्ट्रपिता पे नहीं हो सकती।
राष्ट्रपिता पे जितनी बहस करोगे उतने ही कपड़े उतर जाएंगे। इसलिए राष्ट्रपिता पे कुछ भी कहते ही जेल हो जाती है। यह अजीब देश है। 70 साल पहले किसी पार्टी ने कहा कि ये तुम्हारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी टिप्पणी से जेल हो जाएगी, लेकिन अनादि अनादि काल से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता, उनके बारे में खुलेआम एक देश के बहुत जागरूक विश्वविद्यालय के अंदर 10 साल तक अनर्गल बातें कोर्स के माध्यम से पढ़ाई गई, लेकिन भारत के किसी हिंदू ने उनको गाली नहीं दी। इसलिए शिक्षा आपको कुछ हद तक कायर भी बना देती है। इसलिए कि आपको लगता है कि जो मास्टर साहब आपको पढ़ा रहे हैं, जो किताबें प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं आपके लिए, हमें आंख बंद करके उसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसी को पढ़ने के बाद जो जवाब लिखेंगे उसी से नंबर मिलेंगे, चाहे वो आपके अपने ही बाप को गाली क्यों ना दे रहा हो। हम डिग्री के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे डिग्री मिल जाने के बाद पता नहीं हम क्या करने वाले हैं।